अगर तुम नार्सिसिक कम्युनिटी में तुमने बहुत सुना होगा नार्सिसिक सिलेक्शन के बारे में। तो इस बारे में बात करते हैं नार्सिसिक सिलेक्शन इसके लिए होता क्या है कि बेसिकली ऐसे हमारे इवॉल्वमेंट में हम मैंने ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जो सिर्फ कुछ जो कुछ ही ह्यूमंस में होते हैं। और बेसिकली अगर हमें हमारे पार्टनर को हमारे साथ अटैच रखना है तो हमें लाइक अगर हमें एक हेल्थीएस्ट मेट चुनना है तो कुछ कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम उनको देखते हैं, जैसे कि टॉल टॉल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, टॉल वाइडन बॉडी स्ट्रक्चर, बंदा एकदम पूरा फिट होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। गुड लुक्स, ठीक है। तीसरा, बेस्ट हेल्थ होनी चाहिए बंदे की। चौथा, दिल विल, जो कहते हैं दिल विल नहीं कहूँगा मतलब इतना, बट लाइक बंदे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होना चाहिए अपने गोल्स के प्रति। और फिर कि अपनी जो उसके लिए पार्टनर है उसको अच्छे से रखना और उसकी हेल्प, लाइक उसकी हेल्प में दूंगा, उसको प्रोटेक्ट करना बाहर के इन्वायरमेंट से। और सिक्स्थ कि कैसे कोई चेंजिंग जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमारा, उसकी बदलती कंडीशन में कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारे नेचुरल सिलेक्शन का। तो देखो इसमें से थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं। अगर बेसिकली बात करूँ तो नेचुरल सिलेक्शन क्या अभी भी है, अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या 2025 में क्या नेचुरल सिलेक्शन एग्जिस्ट करता है अभी भी? तो बात कहूँगा हाँ भी और नहीं भी। अब तुम बोलोगे नहीं क्यों, क्यों नहीं और क्यों हाँ, ये भी पूछोगे। तो हाँ इसलिए क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो ना कि वो अगर जो एक चीज़ इवॉल्व होती आ रही है होती आ रही है होती आ रही है, तो बेसिकली भले ही बंदे के दिमाग में वो मेंटली ना हो पर उसके डीएनए में वो चीज़ कभी कोडेड है। उसको पता नहीं चल रहा क्यों ऐसा लग रहा, पर लग रहा है अच्छा, बस ये बात होती है। क्यों, क्यों का जवाब नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, बस। बेसिकली हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज कर रहे होते हैं कि how that meat is or how that meat can be the more valuable to me and pass good genes to my son or daughter जो भी है। और नहीं क्यों, नहीं इसलिए क्योंकि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में फर्क पड़ना ही बंद हो गया है किसी को, क्या चल रहा है कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना, बस पार्टी चल रही है लोगों की। और तुम समझ रहे हो ना कि इतनी चीज़ें लोग पढ़े हुए हैं। मेरे को तो दोस्त यार, दोस्त भी नहीं कहूँ, क्लासमेट्स समझ लो, बहुत समझ लो यार, मतलब अंदर से खत्म कर रहे हैं अपने आप को। अगर साफ सीधी बात करूँ तो अंदर से खत्म करने वाले को कहते हैं ना, वो वाले काम सब कर रहे हैं अभी। और अगर तुम समझ लो, अगर तुम अपनी लाइफ को ऐसे समझ लो कि तुम्हारा कोई बुरा काम नहीं है, बस डिसिप्लिन हो, रात को सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, अपना आराम से डिसिप्लिन में रहना, तो समझ लो तुम यूथ कॉन्कर कर लोगे सारे सारे इस वक्त सारे तो कुकड अप है, मैं ये कहूँगा तुमसे। एवरीबडी इज कुकड अप भाई, कोई अपने कोई कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब क्या करना है क्या हो रहा है। बस ये कहते हैं बकचोदी करेंगे, रोएंगे, काउंसलिंग करेंगे, फिर कहते फिर वही हो जाएंगे बाद में। पड़े रहो, माँ बाप ने फ़ोन दे रखा है, माँ बाप भी कहते हैं हमारा बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा, और उनको पढ़ा नहीं है, बच्चा खा खा के मोटा हुआ पड़ा है। हर वक्त कहते हैं बेड पर बेड पर 24 घंटे फ़ोन है, खाने को मिल रहा है ना, कोई एक्सरसाइज करनी है। अब पढ़ने का काम होता है, पढ़ाई भी नहीं करनी है। यहाँ पे ये नहीं है ना कि काम पर पढ़ाई करते पर और भी काम होते हैं, बट कोई वो भी नहीं कर रहा। अगर तुम एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में, मतलब मैं कहूँगा सबसे बेकार से नशा है, नशा। मतलब तुम नशे में एक बार फंस गए ना, निकलना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। और
ऐसे लोगों के बीच में तो ऑलमोस्ट यही होता है, जो ऐसे लोगों से बस अवॉइड ही करा करो। और फिर हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, नैन नैन सिलेक्शन की। तो हाँ देखो, कुछ लोगों को मन करता है, कुछ मन नहीं करता, बट तब भी जब भी मोस्ट ऑफ लोगों के दिमाग में हार्ड वायरिंग चीज़ है, नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट है। सो अब तुम कहोगे कि भाई तो हम कैसे ये इन पॉइंट्स पे फोकस करें जो तुमने बोले। लोगों लुक्स क्या लुक के बराबर देखो, हेल्थ इज सिंपल कहूँगा, कि जैसे तुम अंदर से दिखते हो वैसा ही तुम बाहर डिस्प्ले होते हो, सिंपल बात कहूँगा। अगर तुम अंदर से हेल्दी हो ना, मतलब तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम्हारी स्लीप अच्छी है, तुम फेशियल एक्सरसाइज भी करते हो, जैसे कि थम पुशिंग भी हुई, जो भी होती है, तो यू विल बी मोर बेटर लुकिंग देन अदर्स, बिकॉज क्योंकि सारे के सारे माउथ ब्रिजेस बन चुके हैं धीरे धीरे, उनका नेचुरल रिसर्च हो रही है, वैल्यूबल रिसर्च हो रही है, और दे विल बी अंकल इन सम टाइम। और जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ेगा वैसे देखिए ना, कलाइयाँ इतनी पतली पतली से ले लेंगी और पेट यहाँ तक आ जाएगा, और मैन बूस्ट चीज़ें सब दिख जाएंगी उनकी, और लुक्स की तो मतलब बात लग जाएगी एक ही बार में लगती है मॉर्निंग लुक्स की बात, सच कहूँ तो। इसलिए लुक्स वाला पॉइंट हमारा, हेल्थ वाला पॉइंट अपना टॉप मेन प्रायोरिटी रखना। थर्ड पॉइंट होगा मनी, मनी मनी की वैल्यू, मनी पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारे लुक्स अच्छे हो सब अच्छा है, बट अगर भगवान पे अपने मेड कुछ खाना खिलाने के लिए है ही नहीं, so why would she or he choose you if you don't have anything, no anything to provide his or her? That is very essential part of life, because आज के टाइम में मनी ही है, मनी से तुम्हारी औकात डिसाइड होती है, मनी से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड होती है, और कुछ लोग मनी से तुम्हारी looks भी डिसाइड करते हैं। तो या बेसिकली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन, डोंट don't compromise your money, prioritize it, English। uh, और मैं एक और पॉइंट कहूँगा कि जो भी मुझे पता है कि जो मैंने सराउंडिंग वाला पॉइंट बोला था, उसको तुमने ध्यान चाहो तो दे सकते हो। सराउंडिंग से मेरा मतलब ये नहीं था कि जो क्लाइमेट वाला ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मेरा उसका मतलब ये था कि मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल कूप्ड अप हो रहे हैं और इन सब में जो फर्क पड़ रहे हैं, तो सभी ऐसे हो रहे हैं, बट तुम्हें अपने आप को इन सराउंडिंग से अलग रखना है, अपने आप को तुम्हें हेल्दी रखना है, मेरा मतलब ये था। हाँ बाकी वो भी अलग बात है कि लाइक जो क्लाइमेट वगैरह बदल रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं, देखो वो तो ऐसी चीज़ है कि जो हम बस बोल सकते हैं। अब मुझे पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बाहर, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस यू नो लाइक आवाज़ उठा सकता हूँ, बट मुँह से कुछ जो भी है, अगर जिस क्योंकि साइंटिस्ट उसके लिए बैठे हुए हैं, तुम्हें उस पर तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और इसके लिए अपने आप को मतलब यू हैव टू मेक योरसेल्फ द बेस्ट एंड द हेल्थीएस्ट मेट, and everyone is trying to destroy you, but you have to compete them and win। that I would say the last, और बस यही कहूँगा मैं। तो आई होप तुम नेचुरल सिलेक्शन को समझ आया होगा क्या होता है, और कैसे तुम इस पर इसको इस पर वर्क अपॉन कर सकते हो, और इसको कहते हैं, और सब इसका बहुत ज़्यादा एक आई वुड से हाई अमाउंट ऑफ आरओआई होता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप अगर अपनी हेल्थ इम्प्रूव करोगे तो आपकी लुक्स इम्प्रूव हो जाएगी। तो या तो मेनली आई वुड से हेल्थ एंड लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फिक्स देम, एंड सो या प्लीज डोंट फक ऑन दिस, एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ, बिकॉज यही कुछ क्रूशल ईयर्स हैं तुम्हारे। उसके बाद तो लाइक मुश्किल होता है भाई सब कुछ चेंज करना, जो कि 25 साल के बाद तो 30 तक तुम्हें सेटल होना ही पड़ेगा। उसके बाद तो माँ बाप भी होप खो देते हैं। तुमने खुद भी देखा होगा कितने कितने इंसिडेंट्स तुम्हारे यहाँ पे होते रहते हैं। So, या प्लीज वर्क अपॉन योरसेल्फ, और या यही कहूँगा। बाकी तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, कीप मॉर्निंग।